हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है जी, मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो आज हम पढ़ने वाले हैं बाल राम कथा चैप्टर 6 का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है राम का वनगमन। तो अब कहानी में कुछ मजा सा आ चला है। अब श्री राम की इस कथा में हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। तो आखिरी हमने चैप्टर में कहां तक पढ़ा था कि कैकेयी ने दो वरदान मांग लिए थे, है ना। रानी कैकेयी ने किस चीज के कि एक तो भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा वरदान क्या था कि श्री राम को 14 वर्ष की वनवास दी जाए। तो अब वनवास के बाद क्या सीन होता है, कैसे होता है, चलो आज हम वो पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, पढ़ना आपको होता नहीं है, चिल मार के बस सुनना होता है। तो फिर टेंशन तो लेनी नहीं है, आराम से ईयरफोन लगाओ, सुनना शुरू करो। तो चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। कोप भवन में घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जगे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यवस्था थी। महर्षि ने सुमंत्र को क्या बोला, राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा, क्या देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमंत्र का मन भागते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर, महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। तो क्या बोल दिया कैकेयी ने कि महाराज रात भर जागे रहे, इसीलिए उनकी थोड़ी ऐसी नींद से आ रही है। वो बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात, सुमंत्र ने पूछा। तो कैकेयी ने बोला, मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वो राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला लाइए। मतलब श्री राम को बुलाया। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। मतलब अब सब इतनी जनता, भीड़, जनता पागल हो रही है खुशी के मारे कि भाई आज तो राम का राज्याभिषेक, राम राजा बन जाएगा। सब उसके घर के बाहर खड़े हैं। सबको लग रहा अरे अरे मंत्री आ गया, चलो अब पहुंच, अब काम शुरू होने वाला है। सुमंत्र ने बोला, राजकुमार महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलें। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे, यानी साथ ही रहते थे। वे राजसी वस्त्रों में थे। मतलब राज के जो वस्त्र होते हैं ना, कपड़े, एकदम स्पेशल ड्रेस, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे और क्या, पुष्प वर्षा होने लगी, यानी कि फूल उनके ऊपर फेंकने लगे। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। उनके मुंह में से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज सन्नाटा। कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात ही वही दोनों वरदान मांगे, जिससे वे पीछे हट रहे हैं। ये शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष के लिए वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे कह नहीं पा रहे हैं। मतलब कैकेयी ने बिना कुछ सोचे समझे राम के सामने सब कुछ बोल डाला। अब राम संयत रहे, शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। मतलब राम ने ऐलान कर दिया कि पिता का वचन अवश्य, क्योंकि भाई थे वो श्री राम, अब श्री राम थे भाई वो, है ना, वो थोड़ी किसी का अनादर करते। राम की शांति और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्पंदहीन, मतलब एक्सप्रेशनलेस। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार, मतलब लानत है तुझ पे। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का वितरण किया, यानी कि जो जो हुआ सब बता दिया और अपने निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या ये सुनकर
सुध खो बैठी, मतलब वो अपना आपा, मतलब ये कहते बेहोश हो गई। लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए थे। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक लें, वन न जाने दें, राजगद्दी छोड़ दे, पर वो अयोध्या में रहें। उन्होंने कहा, पुत्र, ये राजाज्ञा अनुचित है, मतलब ये राजा की जो आज्ञा है ये अनुचित, यानी कि ये ठीक नहीं है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है, इसको मानना तुम्हारे लिए कोई जरूरी नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, ये राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उन्होंने क्या बोला कि ये राज की आज्ञा नहीं, ये मेरे पिता की आज्ञा है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है, आप मुझे आशीर्वाद दें, यानी कि मैं उनकी बात को नहीं टाल सकता। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, मतलब लक्ष्मण ने बहुत सुनाना शुरू कर दिया कि भाई किस्मत फूट गई, उन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया। वो इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें, देखता हूं कौन विरोध करता है। मतलब राम, जो लक्ष्मण थे ना, थोड़े नटखट थे, थोड़े शैतान थे। उन्होंने क्या बोला, अरे भैया आप क्या टेंशन ले रहे हो, आप ना अपने बाहुबल से, यानी कि अपनी जो शक्ति है आप में, उससे पूरा सिंहासन छीन लो, देखता हूं मैं कौन रोकता है आपको। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा, मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन, ऐसा राम ने बोला। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वो राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है, मतलब बूढ़े पापा जो हैं उनको आपकी ज्यादा जरूरत है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हूं, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। कहा, प्रिय तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। उन्होंने ये सब किससे बोला? सीता माता से। अब राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई सीता को जब उन्होंने ये सब बताया। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई, निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, मतलब पहले उन्होंने बोला आप मत जाओ, प्लीज आप मत जाओ, बट वो नहीं माने तो उन्होंने कहा अच्छा अगर आप जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो उन्होंने कहा मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अतः राम को उनकी बात माननी पड़ी। हुआ क्या? सीता ने बोला कि मेरे पिता का आदेश है, जब मैं आपसे शादी कर रही थी तब पिताजी ने बोला था कि मैं हमेशा परछाई की तरह आपके साथ रहूं, तो अगर आप वन जा रहे हैं तो मैं भी वन जाऊंगी। तो इसीलिए राम को उनकी बात माननी पड़ी। अब तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए, वो भी साथ जाने को तैयार थे। अब राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी, मतलब राम मान गए, चलो ठीक है तुम हमारे साथ चल सकते हो। किसको? लक्ष्मण को। और इसकी शीघ्र तैयारी शुरू करो, मतलब फटाफट तैयारी शुरू करो। राम चाहते थे कि सीता वन ना जाए, अयोध्या में रहे। वो इसकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। मतलब वैसे तो वो परमिशन दे चुके थे अपने साथ चलने की सीता को, फिर भी उन्होंने कहा सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, न रहने का ठीक स्थान है, न भोजन का ठिकाना, कठिनाइयां कदम कदम पर, तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी? सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। राम वन जा रहे हैं, ये समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकई को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जहां उत्सव की तैयारियां थी वहां उदासी ने घर कर लिया, मतलब अब पूरा उदासी वहां फैल गई थी। सड़कें गीली थीं लोगों के आंसुओं से। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाएं, वो उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। तीनों रानियां वहीं थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकई को अब भी समझा रहे थे। शुद्ध थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया, कैकई आड़ी रही। मतलब उन्होंने सब कुछ समझा दिया, सारे लॉजिक दे दिए, ज्ञान, धर्म, नीति, सब कुछ, बट कैकई मानी ही नहीं। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ ने जीवन का संचार हुआ। मतलब राम जब आए तो दशरथ में थोड़ी सांस आई, उनमें थोड़ी ऑक्सीजन आई, मतलब ऐसा समझ लो कि हाँ अब कुछ जान में जान आई। वो उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो, ये राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। मतलब वो इतने ज्यादा मजबूर हो गए कि उन्होंने ऐसा तक बोल दिया।
अब पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वो बेचारे अंदर तक हिल गए, वो दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है, मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं। मतलब राम ने बोला कि आप अभी दुखी हैं इसलिए बस आप ऐसा बोल रहे हो, मुझे कोई लोभ नहीं है उसका, आप टेंशन मतलब आप वैसे ही बहुत दुख है, आप और ज़्यादा मत बढ़ाओ। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए, यानी कि कैसे राजवस्त्र छोड़ के जो वन में रहने वाले ऑरेंज कलर के कपड़े होते हैं ना, सिंपल। राम ने राजस्वी वस्त्र उतार दिए, राज वाले तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था, क्योंकि वो इतनी बड़ी रानी थी और उस रानी का क्या हाल हो रहा था, इस चीज को देख के सब बड़े दुखी थे। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। भरत सुनी अयोध्या पर राज करेंगे, भरत सुनी अयोध्या पर राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। मतलब वो सब इतने गुस्सा हुए थे, उन्होंने बोल दिया कि अगर राम सीता चले गए तो सोच लेना कि भरत राज करेगा किस पे, यहाँ तो पेड़ पौधे मतलब पशु पक्षी भी नहीं बचेंगे। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम ये दृश्य देखकर विचलित हो गए, भावुक भी। उनसे ये देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने को कहा, ताकि लोग हार जाएं, थक कर पीछे छूट जाएं, घर लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए हुए थे, खड़े रहे जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा, पर अभी दूर था। कहाँ? वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वनवासी कौन थे? अब श्री राम, सीता और लक्ष्मण दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के किनारे तट पर पहुंच गए। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, जहां वो पैदा हुए थे। उसे प्रणाम किया, कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वो गंगा के किनारे पहुंच गए, श्रृंगवेरपुर गांव में। कहाँ पे आ गए वो? श्रृंगवेरपुर। निषादराज गुह ने उनका स्वागत किया। निषादराज कौन था? वो एक वो था, मतलब पक्षी और इंसान का जो मिक्सचर वो होता है ना, वैसा इंसान था। राम ने रात वहीं विश्राम किया। गुराज के अतिथि के रूप में, मतलब उनके गेस्ट के रूप में। वन क्षेत्र आ गया था, नदी के उस पार। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमार और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत्र तट पर खड़े थे, वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। वो राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन, सुमंत्र की प्रतीक्षा में। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वो कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वनगमन के 6ठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। केवल 6 दिन बाद ही दशरथ ने प्राण त्याग दिए, यानी कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए, इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है, कि वो शांत रहें अभी, है ना। तो बस बड़ा यार इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में भी। आई होप आपको सुनने में भी उतना मज़ा आ रहा होगा जितना मुझे ये कहानी पढ़ने में आता है। ये कहानी इतनी अच्छी है, रामायण है ही इतनी अच्छी, कितनी भी बार पढ़ो उतनी बार कम है ना। तो अब इस कहानी में और डूबना है तो अगले चैप्टर में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए। सो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।